So we are looking at this lesson, ratio and proportion. ओके तो इस लेसन में क्या क्या कवर कर रहे हैं? रेशियो कवर कर रहे हैं, प्रपोर्शन कवर कर रहे हैं और यूनिटरी मेथड कवर कर रहे हैं। तो ये लेसन है बहुत इजी, ठीक है, लेकिन इसका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये लेसन फ्रैक्शन के सिमिलर है। देखो, सपोज हम फ्रैक्शन लिखते हैं से 3/4, तो अगर मुझे रेशियो लिखना है तो वो है 3:4। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। लेकिन रेशो का मीनिंग क्या है कि सपोज 2 पीपल है और उनके पास सपोज मार्बल्स है, तो वो मार्बल्स का रेशो है 3:4। मतलब टोटल मार्बल्स जो है वो 4 नहीं है। ओके फाइन। तो जब प्रॉब्लम करेंगे तो इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, ठीक है। इन अ ड्रामा क्लब देर आर 24 गर्ल्स एंड 36 बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स कितने हैं? 24। और बॉयज कितने हैं? 36। तो इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है 24:36। लेकिन रेशो को इस तरह से लिखने का सिस्टम थोड़ा सा गलत है। वो इसलिए क्योंकि रेशो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इस रेशो को फ्रैक्शन के जैसे लिख लेते हैं, 24/36। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। और 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये हुआ 2:3। तो रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज इज 2:3। तो मैंने क्या बताया था कि जब रेशियो में हम लिखते हैं 24:36, और ये जब आप पढ़ोगे ये वाला पार्ट, तो ये आप फ्रैक्शन की तरह पढ़ोगे, बट यू कांट रीड इट लाइक अ फ्रैक्शन इवन दो इट लुक्स लाइक अ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें 24 मार्क्स नहीं मिले 36 में से। गर्ल्स 24 है, बॉयज 36 है, तो इन दोनों का टोटल कितना है? टोटल है 24 + 36 विच इज 60। तो अगर फ्रैक्शन की तरह लिखना है तो गर्ल्स कितने हैं? 24/60। और बॉयज कितने हैं? 36/60। ठीक है। तो रेशो क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स, कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, फाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितना है? 2:3। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो कि जैसे मेरा रेशियो है 24/36, वो एक्चुअली है 24:36। उसको मैंने लिखा ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, तो इसको क्या देखते हैं हम? 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा
36. 12 ones are 1s are. Answer is 2/3, but it is not 2/3. It is 2:3. ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹20 एंड दैट ऑफ अ बुक इज ₹80. कॉस्ट पेन एंड बुक. पेन का कॉस्ट कितना है? ₹20. बुक का कॉस्ट कितना है? ₹80. The ratio of the cost of the pen to cost of the book is given as cost of pen to cost of book. 2 ones are 2 fours are. तो इसको लिखते हैं 1/4, but it is not 1/4, it is 1:4. Okay. Express the ratio ₹6 and ₹7.50 in simplest form. Okay. तो रेशियो में while expressing units must be same. क्या सेम चाहिए मेरे? यूनिट्स मस्ट बी सेम. इसका मतलब क्या है? देखो, ₹6 मतलब 6 × 100 पैसे. ₹7.50 मतलब 7.50 × 100 पैसे. तो ये हुआ 600 पैसे और ये हुआ 750 पैसे. तो इनका रेशो क्या हुआ? 600/750. ये 0 0 गया. 15 5 जा, 15 4 जा. तो ये हुआ 4/5. तो इसका रेशो क्या हुआ? 4:5. ठीक है. नेक्स्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई दिस. फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर. 15:40 कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसको फ्रैक्शन के जैसे लिखते हैं 5 × 3. और ये पता है हमें 5 × 8. 5 ones are 5 ones are. Answer is 3/8. But the answer is not 3/8. It is 3:8. Second. 45/75. 45:75 can be written in simplest form as 45/75. This is 15 × 3. This is 15 × 5. Ones are ones are. Answer is 3/5, but should be written as 3:5. Next, third. The ratio of 15 weeks and 25 days in simplest form is. तो पहला है मेरा 15 weeks, which is 15 × 7 days. क्यों? While expressing as ratio, units must be same. ठीक है. और दूसरा है 25 days. ओके. तो ये हुआ 15 × 7 days अपॉन 25 days. तो इससे हमारा सेकेंड रूल मिला कि रेशो हैज नो यूनिट्स. रेशो हैज नो यूनिट्स. ओके. तो ये बनेगा 5 × 3 × 7 अपॉन 5 × 5. 5 ones are 5 ones are. 21/5. 21:5. फोर्थ देखते हैं. द रेशियो ऑफ 3 kg and 1 kg 500 grams. तो 3 kg मतलब 3 × 1000 grams and 1 kg 500 grams मतलब 1 kg
plus 500 grams, which is 1000 grams plus 500 grams, which is 1500 grams. तो इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है 3 into 1000 अपॉन 1500. 2 0 कैंसिल, तो ये बना 3 into 10 अपॉन 15, which is 3 into 10 upon 3 into 5. 3 ones are 3, 5 twos are 10, 2 upon 1. तो इनका रेशियो है 2:1. ओके, तो क्या है कंडीशंस फॉर कंपेयरिंग यूजिंग रेशियोज? हम लोग दो कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कंडीशन फिर से रिवाइज करेंगे. यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज being compared must be same. Ratio has no units. और भी देखेंगे हम थोड़ी देर के बाद, फिर से वापस आएंगे इस पे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ए 2 hours and 300 minutes. 2 hours मतलब 2 into 60 minutes, और ये है आपका 300 मिनट्स. इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? 2 into 60 अपॉन 300. ये 0 गया, 0 गया. दिस इज 2 into 6 अपॉन 5 into 6. 6 1 जा 1 जा 2/5. तो रेशियो क्या होगा इसका? 2:5. ओके, तो इसमें क्या किया हमने कि जो बिगर यूनिट है is converted to smaller unit. क्या किया हमने? बिगर यूनिट इज कन्वर्टेड टू स्मॉलर यूनिट. ठीक है, ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 kilometers and 1 kilometer 500 meters. So 5 kilometers is what? It is 5 into 1000 meters. And 1 kilometer 500 meter is 1 kilometer plus 500 meters. What is 1 kilometer? It is 1000 meters plus 500 meters, which is 1500 meters. तो इनका रेशो क्या होगा? इनका रेशो होगा 5 into 1000 अपॉन 1500. 2 0 कैंसिल. 5 into 10 अपॉन 15. 5 1 जा 5 3 जा. आंसर इज 10 अपॉन 3. लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? 10:3. ठीक है, नेक्स्ट. कंपेयरिंग द रेशियोज. फॉर कंपेयरिंग द रेशियोज, denominators should be made same. ठीक है, मतलब कैसे? 5:7 एंड 7:11. तो 7 और 11 का एलसीएम क्या है? 77. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो ये बना मेरा 55/77 एंड दिस इज 49/77। तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। देखो ये लाइक फ्रैक्शन बनाना ये कॉन्सेप्ट है। वी आर नॉट डीलिंग विथ फ्रैक्शंस, वी आर डीलिंग विथ रेशियोज। तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 30 फ्लावर्स इन अ बुके, 18 आर रोजेस एंड रिमेनिंग आर ऑर्किड्स। बुके में टोटल फ्लावर्स कितने? टोटल टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 30। रोजेस कितने हैं? 18। तो ऑर्किड्स कितने हैं? 30 minus 18 which is 12. What is the ratio of number of orchids to number of roses? Orchids to roses का रेशियो चाहिए। ऑर्किड्स कितने हैं? 12 और रोजेस कितने हैं? 18। दिस इज 6 into 2 upon 6 into 3। आंसर इज 2/3 और 2:3। देखो, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स। It is not comparison of part with whole, it is comparison of two parts of the whole। ठीक है। If two numbers are in the ratio 10:13 and their difference is 33, what are the two numbers? Important question here। Let the two numbers be 10n and 13n। जब हम ऐसा लेते हैं तो ये कंसिडर किया है कि n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर है मतलब 1 से लेकर आगे 2 3 4 5 6 7, तो 13n ये 10n से बड़ा है। ठीक है। तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 33। क्या होगा 33? डिफरेंस 13n minus 10n is 33। 13 minus 10 3। 3n is 33। Divide both sides by 3। 3n/3 is 33/3। तो n क्या बना मेरा? 11। तो नंबर्स क्या है मेरे? मेरे नंबर्स है 10n मतलब 10 into 11 एंड 13n मतलब 13 into 11। ये हो गया 110 और ये हो गया 143। तो ये है मेरे दो नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट, रणबीर डिवाइडेड सम टॉफीज इनटू टू ग्रुप्स इन द रेशियो 4:6। If the bigger group has 16 more toffees, how many toffees are there in each group? Let the number of toffees in each group be 4n and 6n। तो बिगर ग्रुप कौन सा होगा? 6n वाला बिगर ग्रुप है। इट हैज 16 मोर टॉफीज मतलब 6n minus 4n is 16। 2n is 16। क्या करूंगा मैं अभी? डिवाइड बोथ साइड्स by 2। So I have 2n/2 is 16/2। So n is equal to 8। How many toffees are there in each group? तो पहले ग्रुप में 4 into 8 32 टॉफीज, दूसरे में 6 into 8 48 टॉफीज। ठीक है। नेक्स्ट, Anand distributed rupees 7,200 between his two daughters Disha and Ashna in the ratio 5:3। How much did each of them get? Okay,
इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। देखो, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 8 पार्ट्स ऑफ दिशा is equal to 5 out of 8 parts of Ashna is equal to 3 out of 8. तो amount of Disha is equal to 5 by 8 of 7,200, which is 5 by 8 into 7,200, 8 9s are 900, तो rupees 4,500. एंड अमाउंट ऑफ आशना कितना होगा फिर? अमाउंट ऑफ आशना कितना होगा? 3 by 8 of 7,200, 3 by 8 into 7,200, 8 900s are, आंसर क्या है? 2,700 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अभी दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। ओके, दूसरा मेथड भी है। ये मेथड मुझे सिंपलर लगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ दिशा एंड आशना बी 5 rupees and 3 rupees respectively. Therefore, total amount is equal to 5n plus 3n is equal to 8n is equal to 7,200 divide both sides by 8. So 8n upon 8 is 7,200 upon 8. So I get n is equal to 900. तो इसलिए दिशा का अमाउंट कितना होगा? 5n मतलब 5 into 900 which is rupees 4,500, और इसका अमाउंट कितना होगा? 3 into 900 which is rupees 2,700. ऐसा है वो। ओके, नेक्स्ट। Swati, Sony and Sheetal invested 20,000, 15,000, 25,000 respectively to start a fashion boutique. At the end of 3 months, they made a profit of 24,960. They shared the profit in the ratio of their investments. How much did each of one get? How much did each one get? Okay. So, ratio of shares of Swati, Sony, Sheetal is 20,000 is to 15,000 is to 25,000. तो इसमें से 3 जीरो चले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 is to 15 is to 25. रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स, तो 20 को लिखेंगे हम 5 into 4, 15 को लिखेंगे 5 into 3, 25 को 5 into 5, तो ये कट। सो दिस बिकम्स 4 is to 3 is to 5. ठीक है, तो at the end of 3 months they made a total profit of 24,960. They shared the profit in the ratio of their investment. How much did each one get? तो प्रॉफिट शेयर एंड अमाउंट टेबल बनाते हैं। देखो, स्वाति
स्वाति का प्रॉफिट शेयर कितना है? देखो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 + 3 + 5 which is 12. So this is 4 by 12 of 24,960. 4 by 12 मतलब क्या है? बेसिकली 1 by 3. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 into 24,960. 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 8320. उसके बाद सोनी का कितना है? 3 by 12 of 24,960. 3 by 12 में जो मतलब 1 by 4, 1 by 4 into 24,960. 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 6240 रुपीज 6240. और तीसरी कौन है? शीतल. तो शीतल का कितना है? 5 by 12 of 24,960 which is 5 by 12 into 24,960. 12 2 जा 24, 0 12 8 जा 2080 into 5. 2080 into 5, 10,400. अभी एक बार इन तीनों को ऐड करके देखते हैं हम. 8320, 6240, 10,400, 0 6, 4 + 5 9, 8 + 6 14, 24,960. ओके, जम गया ये. ठीक है, फाइन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Divide rupees 5,000 between Raj and Sunil in the ratio 3:2. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5. शेयर ऑफ राज कितना है? 3 by 5 of 5,000 which is 3 by 5 into 5,000. 5,000 जा 1000 into 3 is 3,000. तो 5,000 रुपये में से 3,000 रुपये राज को मिले तो सुनील को कितने मिलेंगे? 5,000 में से 3,000 गए. शेयर ऑफ सुनील इज इक्वल टू 5,000 में से 3,000 गए तो 2,000 रुपीज. ठीक है. If two numbers are in the ratio 3:5 and the difference is 20, what are the numbers? Question number 2. Let the two numbers be 3n and 5n. तो ये n नेचुरल नंबर होता है, ये हमने देखा है. n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो इनका डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा विच इज 20. तो 2n is 20. Divide both sides by 2. So I have 2n upon 2 is 20 upon 2. So I get n equal to 10. So what are the numbers? 3n मतलब 3 into 10 30 और 5n मतलब 5 into 10 मतलब 50. ठीक है, आगे देखते हैं. 8a. Express the following as ratios. 6 kg to 10 kg. तो ये kg कट हो गया. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. तो इसका आंसर आएगा 3 by 5 विच इज 3:5. ऐसे लिखना है. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1b. क्वेश्चन 1b.
20 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, तो आवर्स नहीं रहेगा, 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 6 विच इज 5/6 विच इज 5:6। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7,000 to 3,500, 7,000 to 3,500, दो जीरो कैंसल, 70, 7 into 10, 35 is 7 into 5, 1 za, this is 10 upon 5 which is 5 into 2 upon 5 into 1, answer is 2/1, but it should be written as 2:1। ठीक है, डी 50 किलोमीटर्स 70 किलोमीटर्स, तो ये किलोमीटर चला गया, ये ज़ीरो गया, तो ये बना 5/7, तो इसका रेशियो बना 5:7। ठीक है, ई 250 ml अपॉन 50 ml, तो ये तो गया, यूनिट गया, ये ज़ीरो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5:1, 5:1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।